डियर स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान हम देखें। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा हो तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जिनके अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये चार शब्द लगे हों तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसके नियम साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक के अलग अलग होते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक के। तो आज हम पहले साधारण वाक्य के नियम देखेंगे। साधारण वाक्य के नियम, इसमें पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ध्यान, इसके लिए हमें तीन चीज़ें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य करने के लिए तीन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। पहला तो है यदि कर्ता एक वचन हो, यदि सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। तो क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। पहला नियम क्या, पहला नियम था कि यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। यदि कर्ता आई, यू, वी, दे या बहुवचन हो तो क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। मतलब अगर आई करता है, यू करता है, वी करता है, दे या बहुवचन है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में इज एम आर नहीं लिखा जाता। इज एम आर नहीं लिखते। ये तीन चीज़ें ध्यान देने की हैं। मतलब पहली चीज़ थी कि यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो इसके वर्ब में क्रिया में ऐसे यस लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन हो तो यस या यस नहीं लगेगा। और इसके अलावा तीसरी चीज़ इज एम आर नहीं लिखते। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता है तो पहले काहे की लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट है राम, फिर जाना की अंग्रेजी गो होती है लेकिन राम एक वचन है, इसको कर देंगे गोज। राम गोज टू हाउस। और राधा आम खाती है तो क्या हो जाएगा, राधा खाती की ईट्स ए मैंगो। एक और देखो, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, जिसका हो जाएगा आई रीड इंग्लिश। इसी तरह इसमें देखो यस या यस नहीं लगा क्योंकि आई सब्जेक्ट था। इसी तरह अगर सब्जेक्ट यू होता, वी होता, दे होता या बहुवचन होता तो यस या यस वर्ब में न लगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के नियम बताते हैं। निगेटिव, जहाँ पर नॉट लगा हो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। वैसे पहले इसमें लिखते हैं कर्ता, फिर लिखते हैं डू या डज, फिर लिखते हैं नॉट, फिर लिखते हैं वर्ब क्रिया, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। डू डज दो में से एक चीज़, जैसे यस या यस एक वचन में लगता था तो डज का प्रयोग एक वचन में होगा। आई, यू, वी, दे या बहुवचन के साथ डू लगेगा। मतलब एक वचन कर्ता के साथ
डज आई यू वी दे या बहुवचन के साथ डू लगाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखो, जैसे राधा पत्र नहीं लिखती है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे राधा की अंग्रेजी, क्योंकि सब्जेक्ट पहले राधा है। राधा, और राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट राइट ए लेटर। अगर राधा की जगह करता होता आई यू वी दे या बहुवचन, तो फिर डू का प्रयोग करते। जैसे लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका हो जाएगा द बॉयज, लड़के बहुवचन तो डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। इसको ध्यान से पढ़ें आप लोग। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।